नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ डेली यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आए थे वार्ड नंबर 116 बिंदापुर में, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें श्री नरेश बालियान जी विधायक उत्तम नगर, श्री देशा राघव जी राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि एवं श्री संजीव सूर्यान जी विधायक प्रतिनिधि उत्तम नगर विधानसभा ने जनता को संबोधित किया एवं वार्ड नंबर 116 बिंदापुर के प्रत्याशी श्री कृष्णा राघव जी के लिए वोटों की अपील की एवं उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। मैं तमाम अपने स्वेच्छा एवं कार्यकर्ताओं, माता बहनों और इन युवाओं का स्वागत करता हूँ। आज वो घड़ी है, आप सभी ज्यादातर लोग जानते होंगे, जब कभी कांग्रेस ने देशराज जी को टिकट नहीं दी और पतंग से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वो जन सैलाब दोबारा देखने को मिलेगा, वो लोगों का प्यार, वो उत्साह दोबारा देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड मतों से हमने अपने एमएलए साहब नरेश बालियान जी को जिताकर भेजा था, उसी रिकॉर्ड मतों से श्रीमती कृष्णा देव को जिताकर भेजेंगे। मेरे आए प्रधान बोरिंदर जी का मैं स्वागत करता हूँ और तमाम हम क्षेत्रवासियों का स्वागत करता हूँ जो अपने निजी काम छोड़कर हमारे बीच आए। सभी एसोसिएशन, सभी आरडब्ल्यूए, उनके प्रधान, उनके नेताओं का स्वागत करते हैं और अपने तहे दिल से इन माताओं बहनों का स्वागत करते हैं जो अपना कार्य छोड़कर हमारे बीच आई हैं। इसी प्यार और दुलार को बनाए रखना, यह आश्वासन आप सभी को दिया जा रहा है। देशराज ये बात नहीं है कि भाई आपसे वोट लेके काम नहीं करता। अगला पूरे 5 साल ये 372 मैं जीत कर हार कर जैसे भी आया हमेशा काम करता रहा, उसी प्यार और स्वाद के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। बहुत ही खुशी का मौका है और मैं आशा करता हूं कि पूर्व में जिस प्रकार जनता की सेवा इन्होंने खूब मन लगाकर की है, इसी प्रकार ये आने वाले समय में जीत कर जनता की सेवा करेंगे। देशराज राघव, भाई देशराज राघव, श्रीमती कृष्णा राघव, मेरी भाइया, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये बोला लो, एक को छोड़ के सभी बहने हैं। तो देखिए, मैं आप सबसे आपको देख करके ना मैं पूरा नहीं सुना रहा हूँ। इतने सारे लोग, इतना सारा प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना दुलार, उसका अगर कोई है हकदार तो वह देशराज राघव। बहुत मतलब खुशी मन में होती है कि हम जो दिन प्रतिदिन एक एक बूंद की तरह आप लोगों का प्यार संजोते हैं ना, और जब हमें आपकी आवश्यकता पड़ती है तो इतनी भारी मात्रा में इतना सारा आशीर्वाद लेके आप लोग आए हैं। आज मन में बहुत सारा उल्लास है, बहुत खुशी है। 4 दिसंबर को जो एमसीडी का चुनाव होना है, कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए, एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। वैसे तो मैं यही सोचता, कल रात से मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई साहब की बीजेपी से क्या सेटिंग ऐसी कर ली कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जाने वाली पार्टी हो गई है बिंदापुर से। बिंदापुर में उन्हें कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला ऐसा कि सामने हो सके। जो समाज का सेवा करते हैं वो सबको समझ में आता है। कृष्णा राघव जी आगे बढ़ो, कृष्णा राघव जी आगे बढ़ो। तमाम इस सभा में आए उन कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत है। आपके बीच कुछ देर में आपके जय थे एमएलए साहब नरेश बालियान जी आपके बीच आएंगे और इस सभा को संबोधित करेंगे। आपको पता होगा और यह बिल्कुल बच चुका है, कल से नामांकन होगा और इसके बाद हमारी परीक्षा शुरू हो जाएगी। हमारे लाडले भाई नरेश बालियान जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद,
मैंने कहा मेरी इज्जत का सवाल है, मेरा मुकाबला मत करना। नरेश बाल्यान इलेक्शन जीत रहा है, लेकिन ये है कि 2000 वोटों से कम जीत जाएगा। हमने समझाया, प्रताप गार्डन के लोगों के समझ में आई और नरेश बाल्यान जी को प्रताप गार्डन से भी जिताकर भेजा। और अभी 2 महीने पहले मैं वहां गया था, 2 महीने पहले इलेक्शन का सिलसिला चला था, मैं अपनी मिसेज को घुमा रहा था। लोगों की शिकायत थी पानी पानी। जब मैं घर से निकलता था मैं एक ही बात कहता था, मैं नरेश बाल्यान जी के जा रहा हूँ। मेरी मिसेज पूछती थी आज कहाँ जा रहे हो, मैं नरेश बाल्यान जी के यहाँ जा रहा हूँ। तो वो कहती थी प्रताप गार्डन के लोगों के लिए कहना पानी जरूर दे दें। और यहाँ तक कहती थी यदि आप नहीं कहे तो नरेश बाल्यान जी की पत्नी से मैं जाकर मिल लेती हूँ, मैं अपने बाप बात कर लूँगी। मैंने कहा ऐसी नौबत नहीं आएगी। और मैंने नरेश बाल्यान जी को कहा और आज वहाँ 8 इंच की पाइपलाइन डली, वहाँ पानी की कमी नहीं रहेगी। इसी वजह से आज लोग सब खुश है। और जहाँ जहाँ पे पानी नहीं आ रहा, एक गाड़ी के अंदर 2 टायर ठीक है तो वहाँ पानी भी आएगा, सीवर भी साफ होंगे, सफाई भी होगा, कूड़े की गंदगी भी उठेगी। ये दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आ रही है। और जब तक एमएलए और निगम पार्षद नहीं होंगे, जब तक एक पार्टी के नहीं होंगे तो क्षेत्र का विकास नहीं होता। रही डीडी फ्लैट की बात, डीडी फ्लैट का भी मैंने एक वादा किया है। यहाँ पे कूड़ादान बनाया गया था पिछले निगम पार्षद में, और मेयर नरेश बाल्यान जी आए थे विरोध करने के लिए, फिर भी डीसी को उसने बुला कर यहाँ पे लोगों को यहाँ जबरदस्ती कूड़ादान बनवाया। मैं डीडी फ्लैट के निवासियों को कहना चाहूंगा, जिस दिन 4 तारीख को वोट होंगे, वोटों की पेटियां भर देना। 7 तारीख को गिनती होगी, दफ्तर में बाद में पूछूंगा, पहले रास्ते में ताला चाबी खरीद के उसके ताला लगा के आऊंगा मैं। नरेश आदमी, नरेश बाल्यान जी नरेश बाल्यान जी और देशराज राघव ना तो बदमाश है, लेकिन काम करने में पीछे नहीं है। ऐसी जगह जहाँ ताला लगने की नौबत करनी पड़ेगी तो हम दोनों साथ जाएंगे, ऐसे कूड़ेदानों को हटाएंगे। आज देश दिल्ली के अंदर सबसे गंदगी है, तो पूरे दिल्ली के अंदर कूड़े की मार है। जिस गली में चल जाओ कूड़े के ढेर लगे हुए। मेरे टाइम में मुझे पता है, आज आपको बता रहा हूँ, मेरे को इलेक्शन जिताने के बाद, मेरा मीन्स मेरी पत्नी लड़ रही है भाई, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जिताने के बाद मेरी पत्नी यहाँ बैठेगी ऑफिस में और मैं 12 घंटे आपके बीच में रहूँगा। एक दिन पहले कंप्लेंट करना, अगले दिन सीवर साफ होगा। एक दिन पहले आप बताना कहीं नाली साफ होनी है, मैं खुद कुर्सी डाल के वहाँ सफाई करा के आऊँगा। मुझे 5 साल हो गए इस निगम पार्षद से, मुझे आज तक फटीक लगती हुई नहीं देखी। हम लगाते थे, नरेश भाई भी मेरे साथ निगम पार्षद था, हम 50-50, 100-100 कर्मचारी लेके साथ में और फटीक लगाते थे। मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों को, नरेश भाई ने मेरी इज्जत रखी है और आपने 29 वार्ड में नरेश भाई की इज्जत रखी है, तो इसलिए इस बार आप नरेश भाई के नाम से, मेरे नाम से वोट दे देना। हम क्षेत्र का विकास करते रहेंगे, करते रहे, आपसे मुंह नहीं छिपाएंगे। एमएलए का कोई साइन कराना होता है तो आपको यही पावर दे रखी है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम साइन करने के लिए हमारी पूरी पावर दे रखी है। कोई बजट लगाना होता है तो हमें पावर दे रखी है। मतलब हर तरह आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, यही आपको सुविधा दे रखी है। और भाई किसी के घर में शादी है या नरेश भाई को चाय पानी पिलाना है तो जिस दिन कहोगे मैं घर पे भी लेके आ जाऊंगा, कोई मनाही नहीं है। और उसके बाद बता दूं आपको, मेरी पत्नी कृष्णा राघव धर्म प्रवृत्ति की है, पाठ पूजा में ज्यादा विश्वास रखती है। 20 लाख रुपए तनख्वाह बनी, 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर ने रखी और 10 लाख रुपए काउंसलर के पास चले गए। 4 तारीख का चुनाव है, 7 तारीख को रिजल्ट आएगा और कृष्णा राघव जी जब निगम पार्षद बनेंगी उससे अगले दिन 5 ऑटो टिप पर 140 सफाई कर्मचारी आपके क्षेत्र में आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। कई लोग मेरे पास फोन आता है कि जी हमारी नालियां साफ नहीं हुई, कूड़े की गाड़ी नहीं आई, झाड़ू नहीं लगी। तो मैं कहता हूं जी तो निगम पार्षद का काम है।
निगम पार्षद के पास जाओ तो कहेगा जी एमएलए का काम है। तो लोग तो चक्कर ही काटते रहते, कभी यहाँ कभी वहां। अगर एक गाड़ी में 4 टायर है और चारों टायर एक बस का, ट्रक का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का लगा दोगे तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी ना भाई। टायर तो सारे, अगर निगम पार्षद भी, एमएलए तो आप लोगों ने बना दिया, निगम पार्षद भी अगर आम आदमी पार्टी का हो तो मेरे को लगता है उस क्षेत्र के अंदर निसंदेह ज्यादा काम होगा कि नहीं होगा? ज्यादा काम। और काम जब भी कोई अपने घर से निकलता है, स्कूल के लिए पोलिंग स्टेशन तक जाता है, लाइन में लगता है, 1 घंटा उसका लगता है, 1 घंटे में वोट डाल के अपने घर आता है। जब वोट डालने के लिए जाते हो तो यही सोच के जाते हो कि जिसको भी वोट डालोगे ये आपके क्षेत्र के अंदर काम करेगा भाई। दूसरा तो कोई रीजन नहीं है ना, यही रीजन है ना कि जिसको भी वोट डाल रहे हो आपके क्षेत्र में काम करेगा। और काम की, मैं आपने पिछले 5 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड चेक कर लिया, जो बीजेपी का काउंसलर है, मैंने कहा 5 रोड भी नहीं बनवाए होंगे। और देशराज राघव निगम पार्षद ना रहते हुए भी मैं कह सकता हूं कि अपने इस वार्ड में 50 से ज्यादा रोड बनवाए हैं। 500 लाइटें, सीसीटीवी कैमरे, डीडीए फ्लैट की बाउंड्री का काम हो, 24 घंटे आप लोगों की सेवा में मौजूद रहा। तो काउंसलर तो ऐसा ही तो चाहिए ना कि कोई बहानेबाजी हमारे पास भी ना हो, देशराज जी के पास भी ना हो, तो भाई एमएलए भी और काउंसलर दोनों एक पार्टी के होंगे तो निसंदेह आपके क्षेत्र में ज्यादा काम होगा। और अब दिल्ली के अंदर जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जितने भी, इसमें से मैं 95% लोगों को कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से हर परिवार को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए का बेनिफिट है। 5 से 7 हजार रुपए का बिजली है, पानी है। अगर कोई आप में से कोई, महिलाओं में से कोई बस में बैठा है, हाथ उठाओ, बैठा है, टिकट तो नहीं लगती, नहीं लगती ना। दिल्ली के अंदर कोई लोग यूपी से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आप वहां जाओगे तो टिकट लगती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की और आपकी अपनी सरकार है, इसलिए टिकट नहीं लगती, इसलिए बिजली फ्री है, इसलिए पानी फ्री है, इसलिए अच्छी पढ़ाई हो गई, इसलिए अच्छे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीजेपी ने बहुत अड़ंगे लगाए, बहुत सारी कोशिशें करी काम रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाई। हो या कोई रोड नालियां बनने हैं, गैस की लाइनें डलवा रहा हूं अभी पूरी विधानसभा के अंदर और आपके वार्ड में भी, तो ये काम भी सारे आप मोटा मोटा समझ लेना कि 30 मार्च से पहले पहले सारे काम आपके रोड भी बन जाएंगे और आपके यहाँ गैस की लाइनें भी डल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि चुनाव का रिजल्ट आपने तय कर दिया। हाथ जनता की इस भीड़ को देखते हुए तो ये लग रहा है कि कृष्णा राघव जी वार्ड नंबर 116 बिंदापुर से 100% विजयी होंगी और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। और आगे की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ डेली यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।